प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। स्टूडेंट्स, अभी हम बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में। प्राइम मिनिस्टर स्टूडेंट्स हमारे कंट्री में मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है। मीन्स सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था यदि हमारी कंट्री के अंदर कोई है तो वो है स्टूडेंट्स प्राइम मिनिस्टर। देर इज़ नो डायरेक्ट इलेक्शन टू द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर। स्टूडेंट, प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट के लिए कोई डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता। द प्रेजिडेंट अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर। स्टूडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करता है? प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया। बट द प्रेजिडेंट कैन नॉट अपॉइंट एनी वन सी लाइक्स। लेकिन स्टूडेंट्स, प्रेजिडेंट किसी भी आदमी को प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट नहीं कर सकता जिसको वो लाइक करता है। देखिए, प्रेजिडेंट किस आदमी को प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर सकता है। द प्रेजिडेंट अपॉइंट्स द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी। मीन्स यदि कोई मेजोरिटी पार्टी है, मीन्स जिस पार्टी ने ज़्यादा सीट जीत रखी हैं वही पार्टी मेजोरिटी में होती है, तो मेजोरिटी पार्टी के लीडर को प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करेगा कौन? प्रेसिडेंट। मीन्स है ना, मेजोरिटी पार्टी का जो लीडर है उसी को प्राइम मिनिस्टर के रूप में कौन अपॉइंट करेगा? प्रेसिडेंट। द कोएलिशन ऑफ पार्टीज। और स्टूडेंट्स, कई बार किसी पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिल पाती तो कई पार्टीज सरकार बनाने के लिए, गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए कोएलिशन कर लेती हैं। मीन्स गठबंधन कर लेती हैं। लोकसभा में जिस पार्टी को स्टूडेंट्स मेजोरिटी होती है या कोएलिशन ऑफ पार्टीज को मेजोरिटी होती है तो उनका एक लीडर चुना जाता है और उसी लीडर को स्टूडेंट्स प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर के रूप में अपॉइंट करता है। इन केस नो सिंगल पार्टी। यदि स्टूडेंट्स, कई बार ऐसा केस हो जाता है कि कोई भी अकेली पार्टी या पार्टियों का अलायंस मीन्स गठबंधन मेजोरिटी गेट्स नहीं कर पाता, उनको मेजोरिटी नहीं मिल पाती सरकार बनाने के लिए, तो प्रेसिडेंट उस आदमी को प्राइम मिनिस्टर के रूप में अपॉइंट करता है जिस आदमी के बारे में प्रेसिडेंट ये मानता है कि ये आदमी फ्यूचर में मेजोरिटी ऑफ पीपल की या मेजोरिटी ऑफ एमपीज की आपके सपोर्ट गेन कर सकता है। मीन्स आगे ये आदमी फ्यूचर में मेजोरिटी ले सकता है। उसी आदमी को ऐसे केस में प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर के रूप में अपॉइंट करता है जिस पे उसको ये ट्रस्ट होता है कि ये आदमी मेजोरिटी ऑफ पीपल की सपोर्ट ले सकता है। द प्राइम मिनिस्टर डज नॉट हैव ए फिक्स टेन्योर। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन एनटीएससी में भी आया था 10th क्लास के कि प्राइम मिनिस्टर का टेन्योर मीन्स उसका कार्यकाल कितने दिनों का होता है। स्टूडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर का कोई कार्यकाल नहीं होता। ही कंटिन्यूज इन पावर सो लॉन्ग एज ही रिमेन्स द लीडर ऑफ मेजोरिटी पार्टी और कोलिशन। स्टूडेंट्स, कंटिन्यूस, वह लगातार पावर में रह सकता है कौन? प्राइम मिनिस्टर, जब तक उसको लीडर ऑफ मेजोरिटी पार्टी के रूप में सपोर्ट है और कोलिशन के रूप में सपोर्ट है। मीन्स ही कंटिन्यूस इन पावर सो लॉन्ग एज ही रिमेन्स द लीडर ऑफ मेजोरिटी पार्टी। जब तक वो मेजोरिटी पार्टी का लीडर रहेगा या गठबंधन कई पार्टी जब कर लेती हैं, कोलिशन करती हैं, जब तक वो कोलिशन पार्टीज़ का लीडर रहेगा या मेजोरिटी पार्टी का लीडर रहेगा तब तक वो अपने प्राइम मिनिस्टर के पद पे रहेगा। आफ्टर द अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर। स्टूडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर के अपॉइंटमेंट के बाद जो प्रेसिडेंट है ना वो दूसरे मिनिस्टर्स को, दूसरे मंत्रियों को भी अपॉइंट करता है। किसकी एडवाइस पे? प्राइम मिनिस्टर की सलाह पे। द मिनिस्टर्स आर यूजुअली फॉर्म फ्रॉम द पार्टी और द कोलिशन दैट हैज़ द मेजोरिटी इन द लोकसभा। स्टूडेंट्स, जो मिनिस्टर्स बनते हैं प्राइम मिनिस्टर के अंडर में या जो सरकार में जो मंत्री बनते हैं वो चाहे तो उस पार्टी के बनेंगे जिस पार्टी ने सरकार बनाई है या कोएलिशन पार्टीज़ के होंगे मिनिस्टर्स। मीन्स जिन पार्टीज़ ने मिलके सरकार बनाई है या किसी बड़ी पार्टी को सपोर्ट किया है तो उन पार्टीज़ में से भी, सपोर्ट करने वाली पार्टीज़ में से भी मिनिस्टर्स लिए जाते हैं। और चाहे मेजोरिटी पार्टी के होते हैं मिनिस्टर्स, मीन्स जिसकी सरकार होती है, लोकसभा में जो मेजोरिटी पार्टी होती है वहाँ से मिनिस्टर्स बनते हैं। द प्राइम मिनिस्टर इज़ फ्री टू चूज मिनिस्टर्स। स्टूडेंट्स, जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो अपने मिनिस्टर्स को चूज करने के लिए, अपने मंत्रियों को चुनने के लिए फ्री होता है एज लॉन्ग एज दे आर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। मीन्स स्टूडेंट्स, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने चाहिए, एमपी होने चाहिए, उनको मिनिस्टर्स के रूप में प्राइम मिनिस्टर चुन सकता है। लेकिन स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं है कि कोई किसी भी आदमी को मिनिस्टर बनने के लिए, मीन्स मंत्री बनने के लिए
मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने की ज़रूरत है, मीन्स उसको एमपी बनना ज़रूरी है। समटाइम्स कई बार एक वो आदमी भी स्टूडेंट्स मिनिस्टर बन सकता है जो पार्लियामेंट का मेंबर नहीं होता, मीन्स एमपी नहीं होता, बट सच ए पर्सन हैज़ टू गेट इलेक्टेड टू वन ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट विद इन 6 months ऑफ द अपॉइंटमेंट एज मिनिस्टर। देखिए स्टूडेंट्स, कोई आदमी अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है, मीन्स पार्लियामेंट के किसी भी हाउस का मेंबर नहीं है, ना ही लोकसभा का ना ही राज्यसभा का, वो मिनिस्टर बन सकता है। लेकिन स्टूडेंट्स एक कंडीशन होती है, जो आदमी बिना किसी पार्लियामेंट के हाउस के मेंबर के मिनिस्टर बनता है, उस आदमी को नेक्स्ट 6 मंथ के दौरान पार्लियामेंट के किसी न किसी हाउस का मेंबर बनना होता है। मीन्स एक आदमी पार्लियामेंट के किसी भी हाउस का मेंबर नहीं है, वो मिनिस्टर बन गया, लेकिन स्टूडेंट्स मिनिस्टर बनने के 6 मंथ तक उसको पार्लियामेंट के किसी भी हाउस का मेंबर बनना ज़रूरी होता है। वो लोकसभा का मेंबर भी बन सकता है और राज्यसभा का मेंबर भी बन सकता है। अगर नहीं बनेगा तो फिर उसकी मिनिस्ट्री चली जाएगी। अभी हम बात करते हैं स्टूडेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की। मीन्स जो मंत्रियों का या मिनिस्टर्स का एक ग्रुप होता है प्राइम मिनिस्टर के अंडर में, उसी को क्या बोलते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जिसमें मिनिस्टर्स इंक्लूड होते हैं इसमें। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में 60 से 80 मिनिस्टर्स होते हैं। तो इसमें 3 टाइप के मिनिस्टर होते हैं स्टूडेंट्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में, मीन्स मंत्रियों के ग्रुप में। कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं स्टूडेंट्स। कैबिनेट मिनिस्टर्स ये टॉप लेवल के लीडर होते हैं, ये रूलिंग पार्टी से भी हो सकते हैं स्टूडेंट्स, और मीन्स आपके रूलिंग पार्टीज से भी हो सकते हैं। रूलिंग पार्टीज वो होगी मीन्स जो किसी पार्टी को सपोर्ट करती हैं सरकार बनाने के लिए, या उसको उसके साथ कोलिशन करती हैं, गठबंधन करती हैं। तो ये जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं स्टूडेंट्स, ये मेजर मिनिस्ट्रीज के इंचार्ज होते हैं। इनके पास में बहुत ही बड़े बड़े या मुख्य मिनिस्ट्री होती हैं। यूजुअली कैबिनेट मिनिस्टर्स मीट टू टेक द डिसीजन इन द नेम ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। स्टूडेंट्स देखिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मीन मंत्रियों के ग्रुप के नाम पे सारे डिसीजंस कैबिनेट मिनिस्टर्स लेते हैं, मीन्स सबसे पावरफुल मिनिस्टर होते हैं ये, और इनका जो डिसीजन होता है वो लगभग फाइनल होता है। कैबिनेट स्टूडेंट्स क्या होता है, वो इनर रिंग होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की। मीन्स काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स में 3 टाइप के मिनिस्टर होंगे, तो उसकी इनर रिंग क्या है, वो है कैबिनेट, क्योंकि इसमें सबसे पावरफुल मिनिस्टर होते हैं स्टूडेंट्स। और कैबिनेट के अंदर स्टूडेंट्स लगभग 25 मिनिस्टर्स होते हैं। मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज। स्टूडेंट्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में दूसरे टाइप के जो मिनिस्टर्स होते हैं वो होते हैं मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट्स, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज। ये स्टूडेंट्स स्मॉलर मिनिस्ट्रीज के इंचार्ज होते हैं, मीन्स कैबिनेट मिनिस्टर्स से ये छोटे होते हैं। दे पार्टिसिपेट इन द कैबिनेट मीटिंग्स ओनली व्हेन स्पेशली इन्वाइटेड। स्टूडेंट्स कैबिनेट मिनिस्टर्स जो होते हैं उनकी मीटिंग में मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज तभी मीन्स आपके पार्टिसिपेट करते हैं जब इनको स्पेशली इनवाइट किया जाता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में मीन्स स्टूडेंट्स मंत्रियों के ग्रुप में जो तीसरा ग्रुप होता है मंत्रियों का, जो तीसरे टाइप के मिनिस्टर होते हैं वो होते हैं स्टूडेंट्स मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट। ये अटैच्ड मीन्स जुड़े होते हैं, और इनको है ना कैबिनेट मिनिस्टर्स को इनकी असिस्ट की मीन सहायता की रिक्वायरमेंट होती है, ज़रूरत होती है। तो 3 टाइप के मिनिस्टर्स होते हैं स्टूडेंट्स, जो प्राइम मिनिस्टर की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का मीनिंग होता है मिनिस्टर्स का ग्रुप। सिंस इट इज़ नॉट प्रैक्टिकल फॉर ऑल मिनिस्टर्स टू मीट रेगुलरली एंड डिस्कस एवरीथिंग, द डिसीजन आर टेकन इन कैबिनेट मीटिंग। स्टूडेंट्स ये जो 3 टाइप्स के मिनिस्टर्स होते हैं तो सभी मिनिस्टर्स के लिए प्रैक्टिकल नहीं है। इट इज़ नॉट प्रैक्टिकल फॉर ऑल मिनिस्टर्स, सभी मिनिस्टर्स के लिए व्यवहारात्मक नहीं है टू मीट रेगुलरली, कि वह लगातार मिलें या मीटिंग करें, तो सभी मिनिस्टर्स के लिए ज़रूरी नहीं है। और मीन्स आपके वो हर चीज़ पे डिस्कस करें, क्योंकि डिसीजन जो लिए जाते हैं वो सारे कैबिनेट की मीटिंग्स में ही लिए जाते हैं। तो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं जो सबसे टॉप लेवल के मिनिस्टर्स होते हैं स्टूडेंट्स, वही सारे डिसीजंस ले लेते हैं। और जो दूसरे मिनिस्टर्स होते हैं जैसे मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स विद इंडिपेंडेंट चार्ज और मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट, तो इनको कैबिनेट के डिसीजन को ही मानना पड़ता है, और इनको हर चीज़ पे रेगुलरली मिलने की, मीटिंग में पार्टिसिपेट करने की
या हर मुद्दे पर डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं होती किनको, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज को और मिनिस्टर ऑफ स्टेट को, क्योंकि सारे डिसीजन कैबिनेट मिनिस्टर्स ही लेते हैं जो कि सबसे पावरफुल होते हैं। दैट इज़ वाई, यही कारण है कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इन मोस्ट कंट्रीज आर ऑफन नोन एज कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। स्टूडेंट्स, यही कारण है कि जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है वर्ल्ड की ज़्यादातर कंट्रीज़ के अंदर, उसको है ना कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी कहा जाता है, क्योंकि हाँ बहुत सी डेमोक्रेसीज पार्लियामेंट के बेस पे चलती हैं, क्योंकि मैक्सिमम डेमोक्रेसीज के अंदर पार्लियामेंट सुप्रीम होती है। जैसे हमारी कंट्री में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, यहाँ पे पार्लियामेंट सबसे ऊपर है। तो स्टूडेंट्स, हमारी कंट्री ही नहीं वर्ल्ड के अंदर जितनी भी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी होती हैं जहाँ पे पार्लियामेंट सुप्रीम होती है, वहाँ पे कैबिनेट में बैठे मिनिस्टर सबसे ज़्यादा डिसीजन लेते हैं। तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को दूसरा नाम दिया गया है कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। द कैबिनेट वर्क्स एज ए टीम। स्टूडेंट्स, जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं सबसे पावरफुल मिनिस्टर, वो टीम के रूप में काम करते हैं। द मिनिस्टर्स मे हैव डिफरेंट व्यूज़ एंड ओपिनियन। स्टूडेंट्स, अलग अलग मिनिस्टर्स के अलग अलग व्यूज़ हो सकते हैं, बट एवरी वन हैज़ टू ओवन अप द एवरी डिसीजन टू द कैबिनेट। लेकिन हर आदमी को या हर मिनिस्टर को, छोटे मिनिस्टर को कैबिनेट के डिसीजन को मानना होता है। नो मिनिस्टर कैन ओपनली क्रिटिसाइज एनी डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट इवन इफ़ इट इज़ अबाउट अनदर मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट। स्टूडेंट्स, देखिए सरकार के अंदर जितने भी मिनिस्टर होते हैं, कोई भी मिनिस्टर गवर्नमेंट के डिसीजन को, गवर्नमेंट के निर्णय को ओपनली मीन्स आपके खुले तौर पे उसकी आलोचना नहीं कर सकता, क्योंकि जो डिसीजन उसकी गवर्नमेंट का होता है या उसकी पार्टी का होता है, उसको उस डिसीजन को मानना पड़ता है। उसका अपना कोई पर्सनल व्यू नहीं होना चाहिए, उसके लिए पार्टी का हित या पार्टी का व्यू सबसे बड़ा होना चाहिए। और स्टूडेंट्स, चाहे किसी दूसरी पार्टी का डिसीजन हो, चाहे खुद उस मिनिस्टर के डिपार्टमेंट का डिसीजन हो, पार्टी नहीं डिपार्टमेंट, तो स्टूडेंट्स का है चाहे कोई दूसरी मिनिस्ट्री हो या डिपार्टमेंट हो, चाहे किसी मिनिस्टर का खुद का मिनिस्ट्री हो या डिपार्टमेंट हो, तो वो अपनी मिनिस्ट्री की आलोचना भी नहीं कर सकता और दूसरी मिनिस्ट्री की आलोचना भी नहीं कर सकता, क्योंकि वो भी एक गवर्नमेंट का पार्ट है और दूसरी मिनिस्ट्री भी उसी की गवर्नमेंट का पार्ट है। एवरी मिनिस्ट्री हैज़ सेक्रेटरीज। स्टूडेंट्स, हर एक मिनिस्ट्री में एक मिनिस्टर होता है और उसके साथ साथ में एक सेक्रेटरी होता है। जैसे हमने देखा था मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन में एक मिनिस्टर था, उसके साथ साथ में उसका एक जॉइंट सेक्रेटरी भी था। जैसे डिफेंस मिनिस्ट्री होगी डिफेंस सेक्रेटरी, फॉरेन मिनिस्ट्री होगी फॉरेन सेक्रेटरी। तो एक मिनिस्ट्री होती है, मंत्रालय होता है, उसका एक मिनिस्टर होता है स्टूडेंट्स, और मिनिस्टर के साथ साथ में उसका एक सेक्रेटरी होता है। और जो मिनिस्ट्री के अंदर एक सेक्रेटरी जो होता है स्टूडेंट्स, वो सिविल सर्वेंट होता है। द सेक्रेटरीज प्रोवाइड द नेसेसरी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन टू द मिनिस्टर्स टू टेक डिसीजन। स्टूडेंट्स, देखिए जो सेक्रेटरीज होते हैं वो सिविल सर्वेंट होते हैं, सरकारी अधिकारी होते हैं, वो परमानेंट एग्जीक्यूटिव के अंदर आते हैं। तो सेक्रेटरी क्या करते हैं, सेक्रेटरी स्टूडेंट्स वो बैकग्राउंड प्रोवाइड करवाते हैं मिनिस्टर्स को डिसीजन लेने के लिए, क्योंकि डिसीजन तो मिनिस्टर लेता है, हमें दिखाई देता है कि कोई डिसीजन मिनिस्टर ने लिया, लेकिन उस मिनिस्टर को पीछे से बैकग्राउंड से सलाह किसने दी, सेक्रेटरी ने दी या सिविल सर्वेंट ने दी। द कैबिनेट एज ए टीम इज असिस्टेड बाय द कैबिनेट सेक्रेटरीट। स्टूडेंट्स, जो जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं उनकी हेल्प एक टीम करती है और उस टीम को बोलते हैं कैबिनेट सेक्रेटेरिएट। ये सेक्रेटेरिएट क्या होता है स्टूडेंट्स, इसमें सभी सेक्रेटरी होते हैं। जैसे कैबिनेट के अंदर बहुत से पावरफुल मिनिस्टर होते हैं और कैबिनेट मिनिस्टर्स के पास में बहुत पावरफुल मिनिस्ट्रीज होती हैं और उन मिनिस्ट्रीज़ का एक सेक्रेटरी होता है। जैसे कैबिनेट के अंदर डिफेंस मिनिस्टर हो गया तो उसका एक सेक्रेटरी भी होता है। दिस इंक्लूड्स मैनी सीनियर सर्वेंट्स। जो आपके कैबिनेट सेक्रेटेरिएट होती है उसके अंदर स्टूडेंट्स अनेक सिविल सर्वेंट्स होते हैं, हु ट्राई जो प्रयास करते हैं कोऑर्डिनेट जोड़ने का, अलग अलग मिनिस्ट्री के वर्क को जोड़ने का, अलग अलग मंत्रालयों के वर्क को जोड़ने का वो काम करते हैं। अभी स्टूडेंट्स हम स्टडी करते हैं पावर्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर की जो पावर क्या क्या होती हैं स्टूडेंट्स, द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट से वेरी मच अबाउट द पावर्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर और द मिनिस्टर्स ऑफ देयर रिलेशनशिप विद ईच अदर। स्टूडेंट्स, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्राइम मिनिस्टर की पावर के बारे में या जितने भी प्राइम मिनिस्टर के अंडर में मिनिस्टर्स होते हैं उनकी पावर के बारे में या प्राइम मिनिस्टर या मिनिस्टर्स के रिलेशनशिप के बारे में ज़्यादा नहीं बोल रखा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में।
बट एज हेड ऑफ द गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर क्या होता है स्टूडेंट्स? हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है। तो प्राइम मिनिस्टर के पास वाइड रेंजिंग पावर होते हैं, मीन्स बहुत व्यापक शक्तियाँ होती हैं प्राइम मिनिस्टर के पास। एक तो स्टूडेंट्स जितनी भी कैबिनेट की मीटिंग होती है, कैबिनेट की मीटिंग कौन सी होगी? जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, पावरफुल मिनिस्टर्स होते हैं स्टूडेंट्स, उनकी मीटिंग को बोलते हैं कैबिनेट की मीटिंग। तो कैबिनेट की मीटिंग की अध्यक्षता कौन करता है? उसको चेयर कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर। तो जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, सबसे पावरफुल मिनिस्टर्स होते हैं, वो डिसीजन लेते हैं सभी मिनिस्ट्री के बिहाफ पे। तो उनकी मीटिंग की अध्यक्षता या उनको चेयर करने का काम प्राइम मिनिस्टर करता है। ही कोऑर्डिनेट्स द वर्क ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट के वर्क को कोऑर्डिनेट करने का, जोड़ने का काम भी प्राइम मिनिस्टर करता है। हिज डिसीजन आर फाइनल इन केस डिसएग्रीमेंट अराइज बिटवीन द डिपार्टमेंट। स्टूडेंट्स यदि अलग अलग डिपार्टमेंट में कोई डिसीजन लेने होते हैं और वो डिपार्टमेंट में डिसएग्रीमेंट होता है, मीन्स अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अंदर यदि सहमति नहीं होती, तो उनमें सहमति बनाने के लिए फाइनल डिसीजन कौन लेता? प्राइम मिनिस्टर। अगर अलग अलग डिपार्टमेंट एक दूसरे की बात नहीं मानते, अगर प्राइम मिनिस्टर ने कोई डिसीजन ले लिया तो वो डिसीजन फाइनल होगा और वो सभी डिपार्टमेंट को मानना पड़ेगा। डिसएग्रीमेंट के बावजूद भी, असहमति के बावजूद भी उनको मानना पड़ेगा। प्राइम मिनिस्टर के अंदर इतनी पावर होती है। ही एक्सरसाइजेज जनरल सुपरविजन ऑफ डिफरेंट मिनिस्ट्रीज। स्टूडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर जनरल सुपरविजन करता है, मीन्स निगरानी करता है अलग अलग मिनिस्ट्रीज की, कि जो अलग अलग मिनिस्टर्स हैं, मीन्स आपके जो मंत्रालय हैं वो काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उनका सुपरविजन, उनकी जांच पड़ताल या देखभाल करने का काम कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर। ऑल मिनिस्टर्स वर्क अंडर हिज लीडरशिप। स्टूडेंट्स, जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं, जितने भी मंत्री होते हैं, वो प्राइम मिनिस्टर के लीडरशिप के अंडर में काम करते हैं। द प्राइम मिनिस्टर डिस्ट्रीब्यूट एंड रीडिस्ट्रीब्यूट वर्क ऑफ द मिनिस्टर। स्टूडेंट्स, मिनिस्टर्स को काम बांटने का और रीडिस्ट्रीब्यूट मीन दोबारा से बांटने का काम कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर करता है। ही ऑल्सो हैज़ द पावर टू डिसमिस मिनिस्टर्स। स्टूडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर के पास में किसी भी मिनिस्टर को डिसमिस करने की, उसको हटाने की पावर होती है। व्हेन द प्राइम मिनिस्टर क्विट्स, जब स्टूडेंट्स प्राइम मिनिस्टर त्यागपत्र दे देता है, मीन्स क्विट कर देता है, तो पूरी की पूरी मिनिस्ट्री क्विट कर देती है। 10 इस प्रकार इफ़ द कैबिनेट इज़ द मोस्ट पावरफुल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। यदि स्टूडेंट्स कैबिनेट हमारी कंट्री के अंदर सबसे पावरफुल इंस्टीट्यूशन है, तो कैबिनेट में सबसे पावरफुल कौन है? प्राइम मिनिस्टर। सबसे पावरफुल हमारी कंट्री के अंदर कैबिनेट, और कैबिनेट से भी पावरफुल कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर होता है। हु इज़ द मोस्ट पावरफुल, तो कैबिनेट में सबसे पावरफुल कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। द पावर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इन ऑल पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसीज ऑफ द वर्ल्ड हैव इंक्रीज सो मच इन रिसेंट decades that parliamentary democracies are sometimes seen as prime ministerial form of government। स्टूडेंट्स, जितने भी आपके पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, मीन्स पार्लियामेंट के बेस पे चलने वाली जितनी भी डेमोक्रेसीज हैं, उन डेमोक्रेसीज के अंदर प्राइम मिनिस्टर की पावर इतनी बढ़ गई है कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसीज को आजकल प्राइम मिनिस्ट्रियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी कहा जाने लग गया है। As political parties have come to play a major role in the politics, the Prime Minister controls the cabinet and parliament through party। स्टूडेंट्स, आपको पता है जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो मेजर रोल प्ले करती हैं पॉलिटिक्स में, मीन्स राजनीति में। और प्राइम मिनिस्टर क्या करता है? वो कैबिनेट पे भी कंट्रोल रखता है, इसके साथ साथ पार्लियामेंट, कैबिनेट एंड पार्लियामेंट थ्रू द पार्टी। स्टूडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर है ना, पार्लियामेंट पे भी कंट्रोल रख सकता है यदि उसकी पॉलिटिकल पार्टी की मेजोरिटी हो पार्लियामेंट के अंदर। तो पार्लियामेंट और कैबिनेट पे कंट्रोल रखता है प्राइम मिनिस्टर। और जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं आपके पॉलिटिक्स में। द मीडिया आल्सो कंट्रीब्यूट्स टू दिस ट्रेंड बाय मेकिंग पॉलिटिक्स एंड इलेक्शंस एज कंपटीशन बिटवीन द टॉप लीडर ऑफ द पार्टी। देखिए स्टूडेंट्स, जो मीडिया होती है, मीन्स जो टेलीविज़न न्यूज़पेपर होते हैं, चैनल्स होते हैं, वो भी कंट्रीब्यूट करते हैं आपके प्राइम मिनिस्टर की पावर का जो ट्रेंड चल रहा है उसको बढ़ाने में। पॉलिटिक्स एंड इलेक्शन एज कंपटीशन बिटवीन टॉप लीडर, क्योंकि मीडिया वाले लोग कहते हैं कि आजकल जो मीन्स आपके कंपटीशन चल रहा है आपके पॉलिटिक्स में और इलेक्शन में, वो कंपटीशन आपके किसके बीच में है? टॉप लीडर के बीच में कंपटीशन है। द मीडिया ऑल्सो कंट्रीब्यूट्स टू द ट्रेंड बाय मेकिंग पॉलिटिक्स एंड इलेक्शन एज ए कंपटीशन। स्टूडेंट्स, मीडिया ने क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया? उन्होंने पॉलिटिक्स और इलेक्शंस को एक कंपटीशन घोषित कर दिया है, किसके बीच में? टॉप लीडर्स के बीच में। उन्होंने कहा कि जो इलेक्शन के दौरान, इलेक्शन में और पॉलिटिक्स में कंपटीशन होता है,
वो किसके बीच में हो रहा है, टॉप लीडर के बीच में। जैसे नरेंद्र मोदी एक टॉप लीडर है बीजेपी का, राहुल गांधी कांग्रेस का टॉप लीडर है। तो ये कहते हैं कि जो पॉलिटिक्स में और इलेक्शन में कंपटीशन होता है वो टॉप लीडर के बीच में कंपटीशन होता है, और देखते हैं लोग किस टॉप लीडर को पसंद करते हैं। इन इंडिया टू, हमारे इंडिया में भी स्टूडेंट्स, वी हैव सीन, हम देखते हैं इस प्रकार की टेंडेंसी, इस प्रकार की प्रवृत्ति देखते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन द हैंड्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर, की है ना आपके हमारी कंट्री में सारी पावर प्राइम मिनिस्टर के हैंड्स में कंसंट्रेट हो जाती है। मीन सारी पावर आपके प्राइम मिनिस्टर के हाथ में हमारी कंट्री में चली जाती है, हम ये देखते हैं। और पास्ट में भी हुआ है और अब भी हो रहा है कि प्राइम मिनिस्टर बहुत पावरफुल है हमारी कंट्री में। जवाहरलाल नेहरू जो कि आपके इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, स्टूडेंट्स एक्सरसाइज वो यूज करते थे एनॉर्मस अथॉरिटी। एनॉर्मस होता बहुत ही ज़्यादा और अथॉरिटी होती है पावर, बहुत ही बड़ी पावर का, ज़्यादा पावर का इस्तेमाल करते थे, क्योंकि उनके अंदर एक आपके ग्रेट आपके पावर थी किस चीज़ को, पब्लिक को इन्फ्लुएंस करने की। तो पब्लिक के ऊपर जवाहरलाल नेहरू का बहुत बड़ा प्रभाव था, और इसी वजह से लोग या पब्लिक उनको वोट देते थे। और वो है ना अपनी अथॉरिटी का, मीन्स अपनी पावर का इनॉर्मस बहुत ही बड़े स्तर पे एक्सरसाइज करते थे, उसको अपनी पावर को मीन्स यूज करते थे। इंदिरा गांधी स्टूडेंट्स बहुत ही पावरफुल लीडर थी, ये भी इंडिया की प्राइम मिनिस्टर रही हैं। जवाहरलाल नेहरू की सुपुत्री थी इंदिरा गांधी। तो स्टूडेंट्स इंदिरा गांधी का भी काफ़ी ज़बरदस्त इफेक्ट था, वो भी बहुत पावरफुल लीडर थी। जितने भी उसके कलीग्स होते थे कैबिनेट के अंदर, मीन्स कैबिनेट के अंदर जितने भी उसके साथी होते थे, उनकी कंपेयर में इंदिरा गांधी बहुत पावरफुल थी, क्योंकि इंदिरा गांधी को भी पब्लिक का बहुत ज़्यादा सपोर्ट था। ऑफ कोर्स वास्तव में द एक्सटेंट ऑफ पावर wielded by a prime minister also depend on the personality of the person holding that position। स्टूडेंट्स देखिए, प्राइम मिनिस्टर को जो भी पावर विल्ड होती हैं या वो जो पावर प्राइम मिनिस्टर को मिलती हैं वो काफ़ी एक्सटेंट हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं। पावर विल्डेड बाय ए प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर को जो पावर मिली हुई हैं, विल्डेड हैं, वो कई बार ज़्यादा बढ़ जाती हैं। वो क्यों बढ़ जाती हैं, क्योंकि ये डिपेंड करता है पावर बढ़ने पे कि उस प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट पे वो कौन सी पर्सनैलिटी बैठी है, कौन सा आपके आदमी बैठा है। अगर ऐसा आदमी प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट पे बैठा है जो लोगों की व्यूज़ को इफेक्ट करता है, तो उसके पास में बहुत पावर होगी, क्योंकि लोग उसको वोट देंगे। जैसे नरेंद्र मोदी की पावर काफ़ी एक्सटेंट हो गई है, आजकल काफ़ी बढ़ गई हैं प्राइम मिनिस्टर के रूप में, तो क्योंकि नरेंद्र मोदी की पर्सनैलिटी बहुत ही ज़बरदस्त है। हाउएवर इन द रिसेंट ईयर स्टूडेंट्स, हालांकि इन रिसेंट ईयर हाल ही के सालों में द राइज ऑफ कोलिशन पॉलिटिक्स, स्टूडेंट्स कोलिशन गवर्नमेंट बनने लग गई हैं, और कोलिशन गवर्नमेंट की वजह से स्टूडेंट्स कई पार्टी सरकार बनाती हैं। तो कई पार्टीज की सरकार होने की वजह से आज प्राइम मिनिस्टर की पावर थोड़ी कमज़ोर भी हो गई है, प्राइम मिनिस्टर की पावर कम हो गई है, क्योंकि कई बार है ना प्राइम मिनिस्टर को प्रेशर में काम करना पड़ता है, कोलिशन गवर्नमेंट के अंडर में काम करना पड़ता है। आपको पता कोलिशन पॉलिटिक्स क्या होती है, जब कई पार्टीज मिलकर के सरकार बनाती हैं। तो प्राइम मिनिस्टर जब कई पार्टीज का लीडर होता है या कोलिशन गवर्नमेंट का लीडर होता है, तो प्राइम मिनिस्टर की पावर के ऊपर कुछ कॉन्स्टेंट आ जाते हैं, मीन्स कुछ पाबंदियां आ जाती हैं। क्योंकि स्टूडेंट्स यदि प्राइम मिनिस्टर अपनी मनमानी करता है, और जिन लोगों ने प्राइम मिनिस्टर को सपोर्ट किया है कोलिशन गवर्नमेंट बनाने में, उन लोगों की प्राइम मिनिस्टर बात नहीं मानता है, तो कई बार दूसरी पार्टीज उस कोलिशन को तोड़ देती हैं और प्राइम मिनिस्टर को उसके पद से हटा देती हैं। तो प्राइम मिनिस्टर को है ना अपनी पोस्ट बचाने के लिए कई बार है ना अपनी पावर का कम यूज भी करना पड़ता है, और जो कोलिशन गवर्नमेंट के अंदर दूसरी पार्टी होती है उनके प्रेशर में प्राइम मिनिस्टर को काम करना पड़ता है। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ए कोलिशन गवर्नमेंट कैन नॉट टेक डिसीजन सी लाइक, से मैंने बताया था ना, कोलिशन गवर्नमेंट का प्राइम मिनिस्टर मतलब गठबंधन की सरकार का प्राइम मिनिस्टर अपना डिसीजन खुले तौर पे नहीं ले सकता है। ही हैज़ टू अकोमोडेट डिफरेंट ग्रुप्स एंड फैक्शंस। देखिए स्टूडेंट्स, कोलिशन गवर्नमेंट का जो प्राइम मिनिस्टर होता है, मीन्स गठबंधन की सरकार में जो आदमी प्राइम मिनिस्टर बनता है, उसको संभाल के रखना पड़ता है, अकोमोडेट करना पड़ता है अलग अलग ग्रुप ऑफ पीपल को और फैक्शंस, अलग अलग गुटों को, चाहे वो गुट उसकी पार्टी के हों, चाहे अलायंस पार्टनर के हों। मीन्स दूसरी पार्टी जो कि उसके साथ गठबंधन करके सरकार बनाती हैं, उनको बोलते हैं स्टूडेंट्स अलायंस पार्टनर। He also has to heed the views and positions of the coalition partners and other parties on whose support the survival of the government depends। स्टूडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर को हीड करना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है अलग अलग व्यूज़ का, मीन्स अलग अलग विचारों का और अलग अलग परिस्थितियों का, कोलिशन पार्टनर्स की भी और दूसरी पार्टी की भी। मीन्स जो अलग अलग कोलिशन पार्टनर्स के जो व्यूज़ होते हैं
मीन्स उनके जो विचार होते हैं और दूसरी पार्टीज़ के लीडर्स के जो विचार होते हैं उनके विचारों का ध्यान रखना पड़ता है प्राइम मिनिस्टर को, क्योंकि दूसरी पार्टीज और कोलिशन पार्टनर्स की सपोर्ट के बेस पे ही गवर्नमेंट का सर्वाइव होता है, गवर्नमेंट टिकी रहती है। अभी हम बात करते हैं स्टूडेंट्स प्रेसिडेंट की। स्टूडेंट्स प्राइम मिनिस्टर क्या होता है? हेड ऑफ गवर्नमेंट। तो प्रेसिडेंट क्या होता है? हेड ऑफ स्टेट। मीन्स हमारे स्टेट में जो रोल गवर्नर का होता है उसी तरीके से कंट्री में वो रोल प्रेसिडेंट का होता है। हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है स्टूडेंट्स, हमारी राजनीति का जो सिस्टम है उसमें हेड ऑफ स्टेट के पास में नॉमिनल पावर है। मीन्स जो हमारा प्रेसिडेंट है उसकी शक्तियाँ नॉमिनल है। नॉमिनल मीन नाम मात्र की हैं, वो नॉमिनल पावर को एक्सरसाइज करता है, मीन्स यूज करता है। हमारे प्रेसिडेंट की हालत स्टूडेंट्स ब्रिटेन की क्वीन की तरह होती है। मीन्स जैसे ब्रिटेन की क्वीन को जो पावर्स हैं वही पावर्स हमारी कंट्री के प्रेसिडेंट को हैं। स्टूडेंट्स हमारी कंट्री के प्रेसिडेंट के ज़्यादातर फंक्शंस जो होते हैं वो सेरेमोनियल होते हैं, मीन्स समारोहिक फंक्शन होते हैं। जैसे अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट करना, अर्जुन अवार्ड देना खिलाड़ियों को, द्रोणाचार्य अवार्ड देना, पद्मश्री, पद्म विभूषण, या कोई बड़ा प्रोजेक्ट होता है उसका उद्घाटन करना। तो प्रेसिडेंट के जो फंक्शन होते हैं वो सेरेमोनियल होते हैं, वो अलग अलग सेरेमनी में जाता है, समारोह में जाता है। और ब्रिटेन की क्वीन की तरह उसको पावर होती है, या ब्रिटेन की क्वीन की तरह वो काम करता है प्रेसिडेंट। स्टूडेंट्स और भी देखते हैं प्रेसिडेंट को क्या पावर होती है। प्रेसिडेंट सुपरवाइज करता है स्टूडेंट्स, मीन्स निगरानी रखता है ओवरऑल फंक्शनिंग, जितने भी काम होते हैं, जितने भी कंट्री के अंदर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन हैं उन सभी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस की फंक्शनिंग को सुपरवाइज कौन करता है? उनके काम को उनके काम की निगरानी कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। दैट दे ऑपरेट इन हारमोनी टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टेट। स्टूडेंट्स ताकि ये सभी के सभी इंस्टीट्यूशन हारमोनी में सही तरीके से चलती रहें, सभी इंस्टीट्यूशन सही तरीके से ऑपरेट होते रहें, मीन्स चलते रहें, और ताकि जो ऑब्जेक्टिव है स्टेट का, मीन्स देश का जो उद्देश्य है, देश के जो उद्देश्य हैं वो पूरे होते रहें। तो सभी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस के फंक्शंस को सुपरवाइज करता, उनकी निगरानी रखता है स्टूडेंट्स, देश के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए प्रेसिडेंट। तो स्टूडेंट्स जो प्रेसिडेंट है वो पीपल के द्वारा डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं होता, डायरेक्टली उसको लोग इलेक्ट नहीं करते वोट डाल करके। तो देखते हैं प्रेसिडेंट को कौन इलेक्ट करता है। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के स्टूडेंट्स जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं, मीन्स पार्लियामेंट के जो चुने हुए मेंबर होते हैं लोकसभा और राज्यसभा के, वो प्रेसिडेंट को चुनते हैं। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स जो स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली होती हैं उनके अंदर जो एमएलएज होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, वो भी प्रेसिडेंट को चुनते हैं। ए कैंडिडेट स्टैंडिंग फॉर प्रेसिडेंट पोस्ट हैज़ टू गेट ए मेजोरिटी ऑफ वोट टू विन इलेक्शन। तो स्टूडेंट्स उसको मीन्स इलेक्शन जीतने के लिए, किसी भी आदमी को प्रेसिडेंट का इलेक्शन जीतने के लिए क्या करना चाहिए? मेजोरिटी ऑफ पीपल की सपोर्ट होनी चाहिए। मीन्स जो एमपी डालेंगे लोकसभा राज्यसभा के वोट, और जो स्टेट असेंबलीज के एमएलए वोट डालेंगे, उन सभी के वोट की मेजोरिटी होनी चाहिए एक आदमी के पास में, यदि वो प्रेसिडेंट बनना चाहता है। दिस इंश्योर दैट द प्रेसिडेंट कैन बी सीन रिप्रेजेंट द एंटायर नेशन। स्टूडेंट्स जिस तरीके से एमपीज और एमएलएज वोट डाल करके प्रेसिडेंट का चुनाव करते हैं, तो प्रेसिडेंट इस प्रकार प्रतीत होता है कि प्रेसिडेंट जैसे पूरे कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। एट द सेम टाइम, उसी समय स्टूडेंट्स प्रेसिडेंट कैन नेवर क्लेम दैट। प्रेसिडेंट कभी भी क्लेम नहीं कर सकता डायरेक्ट पॉपुलर मैंडेट का प्राइम मिनिस्टर की तरह। मैंडेट क्या होता है स्टूडेंट? जनमत। मीन्स आपके जनमत होता है लोगों का मत या लोगों के वोट। तो प्राइम मिनिस्टर तो आपके डायरेक्ट पॉपुलर मैंडेट का दावा कर सकता है, क्लेम कर सकता है कि मेरे को लोगों ने मैंडेट दिया है, वोट दिया है, मैं सरकार बना सकता हूँ। लेकिन प्रेसिडेंट ऐसे मैंडेट का दावा नहीं कर सकता, जनमत का दावा नहीं कर सकता। दिस एंश्योर्स दैट, देखिए स्टूडेंट्स, और ये चीज़ एंश्योर करती है कि प्रेसिडेंट एक नॉमिनल हेड है, सिर्फ आपके नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है, नाम मात्र की शक्तियाँ प्रेसिडेंट के पास हैं। तो प्रेसिडेंट किस में आता है स्टूडेंट्स? एग्जीक्यूटिव के अंदर आता है। द सेम इज ट्रू द पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। और उसी तरीके से स्टूडेंट्स प्रेसिडेंट के पास ज़्यादा पावर्स नहीं हैं,
इफ़ यू कैजुअली रीड द कॉन्स्टिट्यूशन यू वुड थिंक दैट, यदि आप ऊपरी तौर पे देश के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ेंगे तो आप सोचेंगे कि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कंट्री में जो प्रेसिडेंट नहीं कर सकता। आप सोचेंगे कि सारी की सारी पावर्स प्रेसिडेंट के पास में है। ऑल गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ टेक प्लेस इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। स्टूडेंट्स, जितनी भी गवर्नमेंट एक्टिविटी होती हैं, सरकारी गतिविधियां होती हैं, वो सारी प्रेसिडेंट के नाम पे होती हैं। जितने भी स्टूडेंट्स पॉलिसी डिसीजन होते हैं, मीन्स आपके जितने भी लॉज बनते हैं, लॉज मीन्स आपके कानून बनाए जाते हैं, मेजर पॉलिसी डिसीजन, जितने भी बड़ी बड़ी पॉलिसी पर डिसीजन लिए जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, वो सारे प्रेसिडेंट के नेम पे इश्यू होते हैं, प्रेसिडेंट के नेम से चलते हैं या जारी होते हैं। जितनी भी बड़ी बड़ी अपॉइंटमेंट होती हैं स्टूडेंट्स, वो भी प्रेसिडेंट के नाम पे होती हैं। जो बड़ी बड़ी नियुक्तियां होती हैं, देखते हैं प्रेसिडेंट किन किन लोगों को अपॉइंट करता है। स्टूडेंट्स, प्रेसिडेंट आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट करता है, जो मीन्स आपके सीजेआई होता है, भारत का सबसे बड़ा न्यायाधीश होता है, सुप्रीम कोर्ट का सबसे बड़ा जज होता है, उसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। सुप्रीम कोर्ट के जो दूसरे जज होते हैं उनको अपॉइंट करता है। हाई कोर्ट होते हैं जो स्टेट्स के, उनके जजेज को भी स्टूडेंट्स प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है। इसके साथ साथ स्टेट्स के गवर्नर को भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, इलेक्शन कमिश्नर को भी, और दूसरी कंट्रीज़ के अंदर जो एम्बेसी होते हैं स्टूडेंट्स, एम्बेसडर होते हैं, वो भी कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है। ऑल इंटरनेशनल ट्रीटीज, जितनी भी आपके इंटरनेशनल लेवल पे संधियाँ होती हैं, एग्रीमेंट मीन समझौते होते हैं स्टूडेंट्स, वो सारे के सारे प्रेसिडेंट के नाम पे होते हैं। और स्टूडेंट्स, प्रेसिडेंट जो होता है वो हमारी तीनों डिफेंस फोर्सेज का, मीन्स आर्मी, नेवी और एयरफोर्स का सुप्रीम कमांडर होता है। सबसे बड़ा कमांडर कौन होता है? प्रेसिडेंट होता है, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स का। बट वी शुड रिमेंबर दैट, लेकिन स्टूडेंट्स हमें रिमेंबर होना चाहिए कि प्रेसिडेंट ये पावर एक्सरसाइज करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एडवाइस पे। मीन्स जो प्राइम मिनिस्टर के अंडर में मिनिस्टर्स का एक ग्रुप होता है, उसी को क्या बोलते हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एडवाइस के ऊपर ही जो प्रेसिडेंट है वो काम करता है। प्रेसिडेंट, स्टूडेंट्स, कैन आस्क द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू रिकन्सिडर एडवाइस। देखिए, यदि कोई भी एडवाइस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मंत्रियों का ग्रुप, प्रेसिडेंट को जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स प्रेसिडेंट को जब कोई एडवाइस देती है, तो प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को बोल सकता है कि आप इसके ऊपर रिकन्सिडर करिए, अपनी एडवाइस पे, अपनी सलाह पे दोबारा से सोचिए। लेकिन यदि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स प्रेसिडेंट को दोबारा से फिर वही एडवाइस दे देती है, सेम एडवाइस दे देती है, तो प्रेसिडेंट उस एडवाइस पे काम करने के लिए बाउंड हो जाता है, बाध्य हो जाता है, और प्रेसिडेंट को उसके अकॉर्डिंग ही काम करना पड़ता है। उसी तरीके से स्टूडेंट्स, कोई भी बिल जब पार्लियामेंट में पास होता है तो वो बिल तभी लॉ बनता है जब उसको प्रेसिडेंट की असेंट मिलती है, प्रेसिडेंट की स्वीकृति मिलती है। मीन्स लोकसभा या राज्यसभा के अंदर पार्लियामेंट में बिल पास होता है, और वो बिल लॉ कब बनता है? प्रेसिडेंट के असेंट के बाद, उसके सिग्नेचर के बाद, उसकी सहमति के बाद। यदि स्टूडेंट्स प्रेसिडेंट वांट्स, यदि प्रेसिडेंट चाहता है, सी कैन डिले दिस फॉर सम टाइम। स्टूडेंट्स, प्रेसिडेंट चाहे तो किसी भी बिल को कुछ टाइम के लिए टाल सकता है। मीन्स मान लीजिए कोई बिल प्रेसिडेंट के सामने आया, प्रेसिडेंट ने उसके ऊपर साइन कर दिया, तो स्टूडेंट्स वो बिल बन गया लॉ। अगर प्रेसिडेंट चाहे तो उस बिल को कुछ टाइम के लिए डिले कर सकता है, मीन टाल सकता है, देरी कर सकता है, और उसको वापस पार्लियामेंट में भेज सकता है रिकन्सिडरेशन के लिए कि आप इसके ऊपर दोबारा से विचार करिए। पार्लियामेंट में दोबारा से भेज सकता है। लेकिन यदि पार्लियामेंट दोबारा से उस बिल को पास करके भेज देती है, तो प्रेसिडेंट को उसके ऊपर साइन करने पड़ते हैं। सो यू मे वंडर व्हाट डज द प्रेसिडेंट रियली डू। तो आपको आश्चर्य होगा कि प्रेसिडेंट रियली, वास्तव में, डू क्या करता है? कैन शी डू एनीथिंग ऑफ हर ओवन एट ऑल। क्या प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से सब कुछ करता है? देर इज़ वन इम्पोर्टेंट थिंग शी शुड डू ऑन हर ओवन। स्टूडेंट, देखिए, एक चीज़ ऐसी है जो प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से कर सकता है, वो है प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करना। मीन्स एक चीज़ ऐसी है जो प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से कर सकता है, तो प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से क्या कर सकता है? वो प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कर सकता है। व्हेन ए पार्टी और ए कोएलिशन पार्टी, मीन स्टूडेंट्स, कोई पार्टी या कोई पार्टियों का गठबंधन सिक्योर ए क्लेम मेजोरिटी, उसको मेजोरिटी मिल जाती है इलेक्शन के अंदर, तो प्रेसिडेंट, स्टूडेंट्स, लीडर ऑफ मेजोरिटी पार्टी को या कोएलिशन पार्टी के लीडर को क्या करता है? लोकसभा में जिसको मेजोरिटी सपोर्ट हो उसको प्राइम मिनिस्टर के रूप में अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट। यहाँ पे मैं उसको दोबारा समझा देता हूँ। जब किसी पार्टी को या कोएलिशन ऑफ पार्टियों के गठबंधन को क्लियर मेजोरिटी मिल जाती है इलेक्शन के अंदर,
तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है लीडर ऑफ मेजोरिटी पार्टी या कोलिशन गठबंधन वाली पार्टी के किसी आदमी को लीडर के रूप में अपॉइंट करता है जो कि मेजोरिटी ले सके लोकसभा में, और जिसको लोकसभा में मेजोरिटी मिल गई और जो लीडर बन गया उसी को लीडर ऑफ मेजोरिटी पार्टी को प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर के रूप में क्या करता है, अपॉइंट करता है। जब स्टूडेंट्स किसी भी पार्टी को आपके या कोलिशन पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिलती लोकसभा में, तब प्रेसिडेंट अपनी डिस्कशन करता है, मीन्स आपके अपनी पावर का यूज़ करता है, और प्रेसिडेंट एक ऐसे लीडर को मीन्स द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स ए लीडर हु इन हर ओपिनियन कैन मस्टर मेजोरिटी सपोर्ट इन लोकसभा। तो प्रेसिडेंट ऐसे आदमी को प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करता है जो उसकी नज़र में मेजोरिटी ऑफ पीपल की सपोर्ट मस्टर कर सकता है, मीन ले सकता है, ऐसे आदमी को प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट। इस केस के अंदर स्टूडेंट्स प्रेसिडेंट कैन आस्क द न्यूली अपॉइंटेड प्राइम मिनिस्टर टू प्रूव मेजोरिटी सपोर्ट, और है ना प्रेसिडेंट है ना नए प्राइम मिनिस्टर को ये भी पूछ सकता है कि आप है ना मतलब उसको ये सवाल कर सकता है कि आप अपनी मेजोरिटी प्रूव करिए लोकसभा के अंदर स्पेसिफिक टाइम के अंदर। मीन्स मान लीजिए किसी पार्टी को मेजोरिटी मिली या कई पार्टियों ने अपना कोलिशन बना लिया, उनको मेजोरिटी मिली, तो उसमें से एक लीडर चुना जाएगा स्टूडेंट्स, मीन्स आपके पार्टी में से या कोलिशन ऑफ पार्टीज में से एक लीडर चुना जाएगा और उसी लीडर को प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर के रूप में अपॉइंट करेगा। जैसे बीजेपी को मेजोरिटी मिली या बीजेपी के साथ जो आपके कोलिशन पार्टीज थी उसके साथ लगी हुई पार्टियां थी उनको मेजोरिटी मिली, तो स्टूडेंट्स उनका एक लीडर चुना गया नरेंद्र मोदी, और नरेंद्र मोदी को प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया प्रेसिडेंट ने। लेकिन स्टूडेंट्स अगर मान लीजिए किसी भी पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिलती तो प्रेसिडेंट उस आदमी को प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर सकता है जो उसकी नज़र में उसको ये लगे कि ये आदमी फ्यूचर में मेजोरिटी ऑफ पीपल मीन्स मेजोरिटी मस्टर कर सकता है, मेजोरिटी ले सकता है। अब स्टूडेंट्स हम स्टडी करते हैं प्रेसिडेंशियल सिस्टम के बारे में। हमारी कंट्री में स्टूडेंट्स प्रेसिडेंट ज़्यादा पावरफुल नहीं है, लेकिन कई कंट्रीज ऐसी हैं वर्ल्ड की जहाँ पे प्रेसिडेंट को बहुत पावर है, जैसे चाइना हो गया, अमेरिका हो गया, रसिया हो गया। तो ये कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पे प्रेसिडेंट को ज़्यादा पावर है। प्रेसिडेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड नॉट ऑलवेज नॉमिनल एग्जीक्यूटिव। स्टूडेंट्स पूरे वर्ल्ड में प्रेसिडेंट को नॉमिनल मीन नाममात्र शक्तियाँ नहीं हैं। अनेक कंट्रीज के अंदर, वर्ल्ड के अनेक कंट्री के अंदर प्रेसिडेंट आपके हेड ऑफ स्टेट भी है और हेड ऑफ गवर्नमेंट भी है। मीन्स हमारी कंट्री के अंदर हेड ऑफ स्टेट प्रेसिडेंट है और हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन है, प्राइम मिनिस्टर। और प्रेसिडेंट के पास हमारी कंट्री में इतनी पावर नहीं है, प्राइम मिनिस्टर के पास ज़्यादा पावर है। तो स्टूडेंट्स ऐसी ही कंट्री है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जहाँ पे प्रेसिडेंट को बहुत पावर है। यूएस प्रेसिडेंट स्टूडेंट्स पीपल के थ्रू डायरेक्टली इलेक्ट होता है और वो अपने मिनिस्टर को खुद चूज करता है और अपॉइंट करता है। स्टूडेंट्स द लॉ मेकिंग इज स्टिल डन बाय द लेजिस्लेचर। देखिए स्टूडेंट्स, जो लॉ मेकिंग मीन कानून बनता है यूएसए के अंदर, यो यूएसए की पार्लियामेंट बनाती है, लेजिस्लेचर बनाती है, और यूएसए के अंदर पार्लियामेंट को कांग्रेस कहा जाता है। तो यूएसए में कानून कौन बनाती है, लेजिस्लेचर या पार्लियामेंट, जिसको कांग्रेस कहा जाता है। लेकिन स्टूडेंट्स प्रेसिडेंट को लॉ के ऊपर वीटो होती है। मीन्स अगर पार्लियामेंट ने कोई लॉ बना दिया तो उसके ऊपर मना करने की पावर होती है, उस लॉ को ख़त्म करने की या उस लॉ को माने या ना माने, ये पावर किसके पास होती है, प्रेसिडेंट के पास में। वीटो का मीनिंग होता है स्टूडेंट्स आई फॉरबिड, मैं मना करता हूँ। तो यूएसए की मान लीजिए पार्लियामेंट में कोई लॉ बनता है तो उस लॉ के ऊपर मनाही करने की पावर यूएस के प्रेसिडेंट को होती है। मोस्ट इम्पोर्टेंटली, सबसे इम्पोर्टेंट स्टूडेंट्स यूएसए के प्रेसिडेंट के बारे में ये है कि प्रेसिडेंट को कांग्रेस के अंदर मीन पार्लियामेंट के अंदर मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती, और ना ही वो कांग्रेस के प्रति मीन पार्लियामेंट के प्रति आंसरेबल होता, जवाब नहीं देना होता उसको पार्लियामेंट को। यूएसए के प्रेसिडेंट का जो कार्यकाल होता है मीन्स टेन्योर होता है वो 4 ईयर का होता है स्टूडेंट्स, और वो अपने कार्यकाल को अच्छी तरीके से पूरा कर सकता है चाहे उसको कांग्रेस के अंदर मेजॉरिटी हो या ना हो। मीन्स एक बार वो प्रेसिडेंट बन गया तो उसको हटाना बहुत ही मुश्किल है।
यूएसए के मॉडल को स्टूडेंट्स लैटिन अमेरिका, जिसको साउथ अमेरिका भी कहते हैं, उन कंट्रीज़ के अंदर भी फॉलो किया जा रहा है। और जो एक्स सोवियत कंट्री है, मीन्स पहले जो सोवियत यूनियन का पार्ट थी, रशिया का पार्ट थी जो कंट्री 1991 से पहले, उनके अंदर भी अमेरिका के मॉडल को फॉलो किया जा रहा है। 1991 में रशिया टूट गया था, उसमें से आपके 15 कंट्रीज़ नई बन गई थी, तो उन कंट्रीज़ के अंदर भी यूएसए का मॉडल फॉलो किया जा रहा है। गिवन द सेंट्रलिटी टू द प्रेसिडेंट, द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज कॉल्ड द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो अमेरिका के अंदर स्टूडेंट्स प्रेसिडेंट सेंटर के अंदर है, प्रेसिडेंट को ज़्यादा पावर है, तो अमेरिका की जो गवर्नमेंट है उसको बोलते हैं प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इन कंट्रीज लाइक अवर्स, हमारे जैसी कंट्री के अंदर स्टूडेंट्स ब्रिटिश मॉडल यूज किया जाता है। मीन्स ब्रिटेन के अंदर पार्लियामेंट पावरफुल है, तो हम भी ब्रिटेन के मॉडल को ही फॉलो करते हैं। हमारी कंट्री में भी पार्लियामेंट ही पावरफुल है, तो हमारी कंट्री के अंदर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। अमेरिका में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, क्योंकि वहाँ पे प्रेसिडेंट सबसे ऊपर है। उसी तरीके से इंडिया में पार्लियामेंट सबसे ऊपर है, तो यहाँ पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं जुडिशरी की। तो जुडिशरी क्या होती है? न्यायपालिका। जो कोर्ट होते हैं वो जुडिशरी का हिस्सा होते हैं। छोटे कोर्ट से लेकर के देश का जो सबसे बड़ा कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट, वो सारे के सारे जुडिशरी में आते हैं। तो स्टूडेंट्स एक बार फिर हम है ना रिटर्न करते हैं, वापस जाते हैं ऑफिस मेमोरेंडम की स्टोरी की तरफ जो हमने स्टार्ट किया था। आपको स्टोरी रिकॉल होगी, याद होगी, लेकिन इमेजिन करिए कि इस प्रकार की और भी स्टोरी हमारे कंट्री में है, डिफरेंट स्टोरी है। तो अभी हम बात करते हैं स्टूडेंट्स इसमें कि स्टोरी केम टू सेटिस्फैक्ट्री। अंत में स्टोरी काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री हो गई थी। मीन्स स्टोरी के अंदर जो डिस्प्यूट था वो ख़त्म हो गया था लोगों के बीच में। सुप्रीम कोर्ट ने जब वर्डिक्ट दिया, वर्डिक्ट में निर्णय दिया, और फिर उस निर्णय को सभी ने क्या किया? स्वीकार किया। आपको पता है इंदिरा साहनी और अदर्स और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच में 27% रिजर्वेशन देने को लेकर काफ़ी ज़्यादा डिस्प्यूट चल रहा था, लेकिन जब वो डिस्प्यूट नहीं हटा तो सुप्रीम कोर्ट को बीच में आना पड़ा। और सुप्रीम कोर्ट ने जब अपना वर्डिक्ट में निर्णय दिया तो सभी ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को स्वीकार कर लिया। देखिए क्या होता अगर कंट्री में सुप्रीम कोर्ट जैसी कोई संस्था नहीं होती। यदि सुप्रीम कोर्ट होता भी और सुप्रीम कोर्ट के पास पावर नहीं होती गवर्नमेंट के एक्शन को जज करने की, गवर्नमेंट के एक्शंस को तोलने की, या मीन्स गवर्नमेंट के कामों को अच्छी तरीके से जज करने की, इवन इफ़ इट हैड द पावर, यदि पावर भी होती सुप्रीम कोर्ट के पास में और कोई भी उसमें ट्रस्ट नहीं करता, तो फिर क्या होता? उसके फेयर वर्डिक्ट के ऊपर मीन अगर सही निर्णय देता सुप्रीम कोर्ट और उसके निर्णय पे कोई विश्वास नहीं करता तो क्या होता? इवन इफ गिव फेवर जजमेंट, यदि सुप्रीम कोर्ट अच्छा निर्णय दे देता, फेयर जजमेंट दे देता, इफ़ दोज हु अपील्ड अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑर्डर डिड नॉट एक्सेप्ट द जजमेंट, और फिर क्या होता अगर गवर्नमेंट ऑर्डर के अगेंस्ट में अपील करने वाले लोग, मीन्स 27% जो ऑर्डर था गवर्नमेंट का उसके खिलाफ अपील करने वाले लोग सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को एक्सेप्ट ना करते, तो फिर क्या होता? तो स्टूडेंट्स अभी तक हमने जो जुडिशरी के बारे में पढ़ा उसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं था, तो अब पढ़ेंगे हम इम्पोर्टेंट टॉपिक। दैट्स वाही, यही कारण है कि हमारे कंट्री में इंडिपेंडेंट और पावरफुल जुडिशरी है। और इंडिपेंडेंट और पावरफुल मीन स्वतंत्र और शक्तिशाली जुडिशरी को, कोर्ट को कंसीडर माना जाता है असेंशियल, ज़रूरी डेमोक्रेसी के लिए। तो किसी भी डेमोक्रेसी के लिए असेंशियल है बहुत ही इंडिपेंडेंट और पावरफुल जुडिशरी का होना, मीन्स पावरफुल कोर्ट का होना। ऑल द कोर्ट्स एट डिफरेंट लेवल्स इन कंट्री पुट टुगेदर और कॉल्ड जुडिशरी। जुडिशरी किसको कहा जाता है? जो कंट्री में अलग अलग लेवल पे कोर्ट हैं उन सभी कोर्ट को हम जोड़ देंगे तो वो बन जाएगी जुडिशरी। चाहे छोटा कोर्ट हो चाहे बड़े से बड़ा कोर्ट हो, सभी कोर्ट मिलके बनाते हैं जुडिशरी। इंडियन जुडिशरी कंसिस्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। स्टूडेंट्स जो इंडियन जुडिशरी है उसके अंदर कई टाइप के कोर्ट्स हैं। जैसे आपके सुप्रीम कोर्ट है तो इंडियन जुडिशरी में, जो कि पूरे एंटायर नेशन का कोर्ट है, पूरे देश का कोर्ट है, और ये सबसे हाईएस्ट अपेक्स कोर्ट है। उसके बाद स्टेट्स के होते हैं स्टूडेंट्स हाई कोर्ट्स। तो स्टेट्स में क्या होते हैं? हाई कोर्ट्स। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी होते हैं स्टूडेंट्स, और लोकल लेवल पे भी कुछ छोटे मोटे कोर्ट होते हैं। इंडिया की जुडिशरी स्टूडेंट्स इंटीग्रेटेड है, मीन्स आपके सभी कोर्ट्स के रूल रेगुलेशन एक जैसे हैं। एकात्मक जुडिशरी है हमारी। इंटीग्रेटेड क्या होता है?
मीन्स आपके छोटे आपके उससे संस्थान से लेकर के जब बड़े संस्थान तक के रूल रेगुलेशन एक जैसे हों, तो हमारी जुडिशरी में छोटे कोर्ट से लेकर के बड़े कोर्ट तक सभी के रूल रेगुलेशन एक जैसे हैं, तो हमारी जुडिशरी इंटीग्रेटेड है, एक जैसी है, एकात्मक है। इंटीग्रेटेड जुडिशरी का मीनिंग क्या हो गया स्टूडेंट्स, कि सुप्रीम कोर्ट कंट्रोल द जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन इन द कंट्री, कि हमारी कंट्री, दूसरा मीनिंग ये भी हो गया स्टूडेंट्स इंटीग्रेटेड जुडिशरी का, कि हमारे कंट्री में सुप्रीम कोर्ट है ना, सारे जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन को, मीन जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन होता है जो न्याय का जो प्रशासन होता है ना, न्याय देने का, क्योंकि आपके जुडिशरी क्या करती है, वो न्याय देती है, तो जितना भी न्याय का प्रशासन है उसको कंट्रोल कौन करता है, आपके सुप्रीम कोर्ट। मीन सुप्रीम कोर्ट देश के सारे कोर्ट्स को या न्याय के या जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करता है, इसी को बोलते हैं इंटीग्रेटेड जुडिशरी। इट्स डिसीजन आर बाइंडिंग ऑन द अदर कोर्ट्स ऑफ द कंट्री। देखिए स्टूडेंट्स, जो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन होते हैं उससे है ना देश के दूसरे कोर्ट भी बाइंडिंग होते हैं। बाइंडिंग मीन बंधे होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन ले लिया तो देश के दूसरे कोर्ट को भी उसको मानना पड़ेगा, बाध्य होना पड़ेगा मानने के लिए। देखिए स्टूडेंट्स, जुडिशरी क्या करती है हमारे कंट्री के अंदर, जुडिशरी डिस्प्यूट को रिजॉल्व करती है। सिटीजन के बीच में डिस्प्यूट हो सकते हैं, नागरिकों के बीच में, उसको जुडिशरी रिजॉल्व करती है, मीन्स उसका समाधान करती है। सिटीजन्स और गवर्नमेंट के बीच में हो सकते हैं, जैसे स्टूडेंट्स 27% रिजर्वेशन देने के पीछे इंदिरा साहनी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और अदर्स के बीच में चला था डिस्प्यूट। स्टूडेंट्स, 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट गवर्नमेंट के बीच में डिस्प्यूट हो सकता, तो उसको भी जुडिशरी उसका भी निपटारा करती है, उस झगड़े का भी। यूनियन गवर्नमेंट मीन्स आपके जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको यूनियन गवर्नमेंट कहते हैं, पूरे देश की गवर्नमेंट होती है जो। स्टेट गवर्नमेंट के साथ अगर यूनियन गवर्नमेंट का झगड़ा हो जाए तो उसमें भी जुडिशरी बीच में आकर के क्या करते हैं स्टूडेंट्स, उन झगड़ों का निपटारा करती है। इट इज़ द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील इन द सिविल एंड क्रिमिनल केसेस। देखिए स्टूडेंट्स, 2 तरह के केस होते हैं, एक सिविल केस, एक क्रिमिनल केस। तो यदि है ना हमारे को हाईएस्ट कोर्ट में अपील करनी है सिविल और क्रिमिनल केस के मामले में, तो हमें कहाँ पर जाना पड़ेगा, हमें जाना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट में। तो कंट्री का हाईएस्ट कोर्ट कौन सा, सुप्रीम कोर्ट। तो स्टूडेंट्स, हाई कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट में, हाई कोर्ट के डिसीजन के खिलाफ यदि कोई अपील करता सुप्रीम कोर्ट में तो उसको सुप्रीम कोर्ट सुनता है। जैसे हम हाई कोर्ट के डिसीजन से सेटिस्फाई नहीं हैं तो हम कहाँ पे जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, हमारी जुडिशरी इंडिपेंडेंस है स्टूडेंट्स, मतलब हमारे जो कोर्ट हैं वो बिल्कुल आज़ाद हैं, इंडिपेंडेंट हैं, क्योंकि ये किसी भी गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं है। इट इज़ नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर क्या होती है स्टूडेंट, पार्लियामेंट कह लो आप लेजिस्लेचर को। एग्जीक्यूटिव क्या होती है, गवर्नमेंट और आपके पार्लियामेंट के कंट्रोल में हमारी जुडिशरी नहीं है, ये स्वतंत्र रूप से इंडिपेंडेंट मैनर में अपना काम करती है। द जजेस डू नॉट एक्ट ऑन द डायरेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। देखिए जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं वो गवर्नमेंट के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, गवर्नमेंट के दिशा निर्देश के अकॉर्डिंग काम नहीं करते, और अकॉर्डिंग टू द विशेज ऑफ पॉलिटिकल पार्टी इन पावर। मान लीजिए कोई पॉलिटिकल पार्टी पावर में होती है, उसकी विशेज, उसकी इच्छा के अकॉर्डिंग भी हमारे कोर्ट काम नहीं करते, हमारी जुडिशरी इंडिपेंडेंट है। दैट्स वाई, यही कारण है कि ऑल मॉडर्न डेमोक्रेसी, जितनी भी मॉडर्न डेमोक्रेसीज हैं आजकल, वहाँ पे जो कोर्ट होते हैं वो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव से इंडिपेंडेंट होते हैं, मीन्स आज़ाद होते हैं। और इंडिया ने इसको अचीव भी किया है स्टूडेंट्स, क्योंकि इंडिया के जो कोर्ट हैं वो लेजिस्लेचर से, पार्लियामेंट से और एग्जीक्यूटिव से, मीन्स सरकार से आज़ाद हैं। उनके ऊपर सरकार का और पार्लियामेंट का कोई प्रेशर नहीं है हमारे कोर्ट्स पे। इंडिया हैज अचीव्ड दिस, इंडिया ने अचीव किया इसको। जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड कंसंट्रेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। देखिए स्टूडेंट्स, जो हमारी कंट्री के अंदर सुप्रीम कोर्ट होता है पूरी कंट्री का, हाई कोर्ट होते हैं स्टेट्स के, तो स्टेट्स के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो जज चुने जाते हैं उन जजों को अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। किसकी सलाह पे, एक तो प्राइम मिनिस्टर की सलाह पे, और जो सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होता है, सबसे बड़ा जज होता है, उसकी सलाह पे प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के जजों को। इन प्रैक्टिस, यदि हम स्टूडेंट्स व्यवहार में देखें, नाउ मीन्स दैट द सीनियर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट सेलेक्ट द न्यू जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट्स। स्टूडेंट्स, यदि हम प्रैक्टिस में देखें, व्यवहार में देखें, तो हमारे देश का जो सबसे बड़ा कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर जज होते हैं, मीन्स सबसे वरिष्ठ जो जज होते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के नए जजों को चुनते हैं। देयर इज लिटिल स्कोप फॉर
इंटरफेरेंस बाय द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, और पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के लिए यहाँ पे इंटरफेयर करने का बहुत ही लिटिल स्कोप है, बहुत ही कम मौका है। मीन्स जज है ना जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज आपके सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को चुनेंगे, तो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होती है जो मीन्स आपके मिनिस्टर वगैरह होते हैं, वो उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते, बहुत ही कम करते हैं वो। द सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज यूजुअली अपॉइंटेड बाय द चीफ जस्टिस। देखिए सुप्रीम कोर्ट का जो सीनियर मोस्ट जज होता है, सुप्रीम कोर्ट इज यूजुअली अपॉइंटेड द चीफ जस्टिस। देखिए चीफ जस्टिस कौन होता है, जो इंडिया का सबसे बड़ा जज होता है ना, जो सुप्रीम कोर्ट का भी सबसे बड़ा जज होता है उसको बोलते हैं चीफ जस्टिस। तो चीफ जस्टिस को कौन चुनता है सर, चीफ जस्टिस को कौन चुनता है स्टूडेंट्स, चीफ जस्टिस को स्टूडेंट्स चुनता है सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में जो सबसे सीनियर जज होता है ना, वही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को क्या करता है, अपॉइंट करता है। वन से पर्सन इज अपॉइंटेड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। स्टूडेंट्स सुप्रीम कोर्ट के अंदर 34 जजेज हैं। एक आदमी जब सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में अपॉइंट हो जाता है या हाई कोर्ट के जज के रूप में अपॉइंट होता है, तो उसको रिमूव करना, उसको हटाना बहुत ही मुश्किल होता है उसकी पोजीशन से। इट इज़ डिफ़िकल्ट, ये उतना ही डिफ़िकल्ट होता है जैसे स्टूडेंट्स प्रेसिडेंट को रिमूव करना मुश्किल होता है। मीन्स प्रेसिडेंट को रिमूव नहीं कर सकते जिस प्रकार, उसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज को भी हम रिमूव नहीं कर सकते। स्टूडेंट्स एक जज को हम है ना इम्पीचमेंट की प्रोसेस के थ्रू हटा सकते हैं। देखिए प्रेसिडेंट को भी इम्पीचमेंट की प्रोसेस के थ्रू हटा सकते हैं, और जज को भी, यदि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के किसी जज को हटाना है तो वो भी हम इम्पीचमेंट की प्रोसेस के थ्रू हटा सकते हैं। इम्पीचमेंट की प्रोसेस क्या होती है स्टूडेंट्स, जो पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज होते हैं, यदि उनके 2/3 मेंबर वोट डाल देते हैं किसी जज के खिलाफ, तो उसको इसके पद से हटाया जा सकता है। मान लीजिए पार्लियामेंट में लोकसभा के 543 मेंबर्स हैं और राज्यसभा के स्टूडेंट्स 245 मेंबर्स हैं। लोकसभा के 545 और राज्यसभा के 245, दोनों को मिलाकर के इसका 2/3 कर देंगे हम। यदि इतने लोग वोट डालते हैं किसी जज के खिलाफ तो उसको उसके पद से हटाया जा सकता है, अन्यथा उसको हटाना मुश्किल है। लेकिन इंडियन हिस्ट्री में आज तक कभी नहीं हुआ ऐसा, मीन्स किसी भी जज के ऊपर इम्पीचमेंट नहीं चला और ना ही उसको पद से हटाया गया। द जुडिशरी इन इंडिया, इंडिया में जो जुडिशरी स्टूडेंट्स वो वर्ल्ड की पावरफुल जुडिशरी में से एक है। मीन्स हमारे जो कोर्ट हैं वो वर्ल्ड के पावरफुल कोर्ट्स में से एक हैं। सुप्रीम कोर्ट और जो हाई कोर्ट हैं स्टूडेंट्स, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करते हैं। इंटरप्रेट का मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लोगों के सामने बताते हैं, उनकी व्याख्या करते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लोगों के सामने बताते हैं और उसकी व्याख्या करते हैं स्टूडेंट्स। मीन्स जैसे कोई आदमी कॉन्स्टिट्यूशन के किसी रूल को तोड़ देता है तो सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन के उस रूल को या हाई कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन के उस रूल को लोगों के सामने बताता है। दे कैन डिक्लेयर इनवैलिड एनी लॉ ऑफ द लेजिस्लेचर और द एक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव वेन एवर द यूनियन और द लेवल स्टेट लेवल इफ एक्शन अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए स्टूडेंट्स, यदि मान लीजिए यहाँ पे ये बोल रखा है कि कोई भी डिसीजन, मान लीजिए किसी एग्जीक्यूटिव के द्वारा, लेजिस्लेचर के द्वारा, एग्जीक्यूटिव में कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर या उसके मिनिस्टर्स, ये होते हैं स्टूडेंट्स एग्जीक्यूटिव में, प्राइम मिनिस्टर और उसके मिनिस्टर्स। यदि किसी एग्जीक्यूटिव के द्वारा या लेजिस्लेचर के द्वारा, पार्लियामेंट के द्वारा कोई डिसीजन लिया जाए स्टूडेंट्स, चाहे यूनियन लेवल पे, पूरी आपके सेंटर लेवल पे या स्टेट लेवल पे लिया जाए, और यदि वो डिसीजन कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है तो उस डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है स्टूडेंट्स, उसको इनवैलिड कर सकता है, अवैध घोषित कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट में इतनी ताकत है। दस इस प्रकार स्टूडेंट्स दे कैन डिटरमाइन द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ एनी लेजिस्लेशन और एक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री। देखिए स्टूडेंट्स, जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट हैं वो डिटरमाइन करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी, मीन्स आपके संवैधानिक वैधता डिटरमाइन करते हैं किसी भी लेजिस्लेशन की, लेजिस्लेशन मीन कानून की, और किसी भी एक्शन की। कोई भी मान लीजिए एग्जीक्यूटिव कोई भी एक्शन लेती है हमारे कंट्री के अंदर, या कोई भी कानून हमारे कंट्री में बनता है और वो कानून कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से वैलिड है नहीं है, तो इस चीज़ को डिटरमाइन करने का काम कौन करते हैं, कोर्ट करते हैं स्टूडेंट्स। यदि मान लीजिए इसको चैलेंज दिया जाए किसी भी डिसीजन को, इसको बोलते हैं स्टूडेंट्स जुडिशियल रिव्यू। बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है ये जुडिशियल रिव्यू। मान लीजिए कोई भी डिसीजन लिया है एग्जीक्यूटिव ने कंट्री के अंदर, या कोई भी ऐसा काम किया है, कोई भी ऐसा कानून बनाया है, और वो काम या कानून जुडिशरी का कॉन्स्टिट्यूशनली रूप से वैलिड है नहीं है,
तो है ना उसको डिसाइड करने का काम कौन करता है, कोर्ट करता है। और यही चीज़ को क्या बोलते हैं, जुडिशियल रिव्यू। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रूल्ड दैट द कोर द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी चेंज्ड बाय द पार्लियामेंट। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ये बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रिंसिपल रूल है ना, बेसिक रूल हैं, जो आधारभूत रूल हैं, जिनके ऊपर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन टिका हुआ है, उनको चेंज नहीं किया जा सकता। जैसे हमारे फंडामेंटल राइट्स हो गए। द पावर्स एंड द इंडिपेंडेंस ऑफ द इंडियन जुडिशरी। देखिए स्टूडेंट्स, जो हमारी जुडिशरी है, हमारे जो कोर्ट हैं, उनके जो पावर है ना, तो उनको अलाउ करती है कि वो फंडामेंटल राइट्स के गार्जियन हैं। मीन्स फंडामेंटल राइट्स 6 हैं हमारी कंट्री में। अगला लेसन आपका फंडामेंटल राइट्स का ही आएगा। तो फंडामेंटल राइट्स के गार्जियन के रूप में काम करती हैं हमारी जुडिशरी, मीन्स हमारी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। वी शैल सी इन द नेक्स्ट चैप्टर, हम अपने अगले चैप्टर में देखेंगे कि सिटीजन के पास में राइट होता है कोर्ट में जाने का, अप्रोच करने का, टू सीक रेमेडी, मीन्स समाधान लेने के लिए। यदि किसी भी सिटीजन का, स्टूडेंट्स, यदि कोई भी फंडामेंटल राइट वायलेट हो जाता है, मीन्स उसके किसी भी फंडामेंटल राइट को उस आदमी से छीन लिया जाता है, तो वो आदमी कोर्ट में अप्रोच कर सकता है, कोर्ट में जा सकता है। ये अधिकार हर आदमी के पास में होता है। इन रिसेंट ईयर्स, हाल ही के सालों में स्टूडेंट्स, रिसेंट ईयर में कोर्ट्स हैव गिवन सेवरल जजमेंट, कोर्ट्स ने अनेक जजमेंट, अनेक निर्णय दिए हैं, अनेक डायरेक्शन, अनेक निर्देश भी दिए हैं ह्यूमन राइट्स को और उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, कि पब्लिक इंटरेस्ट, लोगों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाए, ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए। इसके बारे में हाल ही में कुछ जजमेंट, निर्णय या डायरेक्शन दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने। अभी अगला हमारा जो आता है स्टूडेंट्स, PIL की फुल फॉर्म होती है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। देखिए स्टूडेंट्स, कोई भी आदमी कोर्ट में अप्रोच कर सकता है, अप्रोच में पहुंच सकता है। यदि किसी आदमी को यदि गवर्नमेंट हर्ट कर देती है, मीन्स यदि किसी आदमी की भावनाओं को गवर्नमेंट हर्ट करती है, गवर्नमेंट किसी भी तरीके से किसी आदमी को नुकसान करती है, तो वो आदमी है ना कोर्ट में अपनी एक मीन्स आपके लिटिगेशन डाल सकता है, उसको बोलते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ये देखा कि कोई आदमी कोर्ट में अप्रोच कर सकता है स्टूडेंट्स। ये पब्लिक इंटरेस्ट इज हर्ट, यदि मान लीजिए किसी भी आदमी का या पब्लिक का इंटरेस्ट कोई भी हर्ट हुआ है, लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंची है, तो उसके खिलाफ, गवर्नमेंट के खिलाफ कोई भी आदमी कोर्ट में जा सकता है। इसको बोलते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। द कोर्ट इंटरवेन टू प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ द गवर्नमेंट पावर टू मेक डिसीजन। देखिए स्टूडेंट्स, जब गवर्नमेंट डिसीजन लेती है और वो कई बार अपनी पावर का मिसयूज कर देती है, गलत उपयोग कर लेती है, तो उसके बीच में इंटरफेयर कौन करता है, कोर्ट करता है। दे चेक मल प्रैक्टिस, चेक का मतलब होता है नियंत्रण रखना या कंट्रोल में रखना। मल प्रैक्टिस क्या होती हैं स्टूडेंट्स? मल प्रैक्टिस होती हैं जो आपके कई बार गलत आपके तरीके अपना लेते हैं कुछ लोग, उसको बोलते हैं मल प्रैक्टिस। कई बार पब्लिक ऑफिशियल होते हैं, जो आपके सरकारी कर्मचारी होते हैं स्टूडेंट्स, वो भी कई बार है ना मल प्रैक्टिस कर देते हैं, गलत तरीके अपना लेते हैं, करप्शन कर देते हैं। उनके ऊपर भी कौन चेक करता है? कोर्ट चेक करता है, मीन्स आपके कोर्ट कंट्रोल रखता है। यही कारण है कि जुडिशरी हमारे कंट्रीज के अंदर बहुत ही ज़्यादा लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस एंजॉय करती है। मीन्स कोर्ट के अंदर, जुडिशरी के अंदर लोगों का बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, बहुत ज़्यादा विश्वास है हमारी कंट्री में। स्टूडेंट्स, अभी हम पढ़ते हैं इस चैप्टर की ग्लोसरी। कोलिशन गवर्नमेंट के बारे में पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। एक ऐसी गवर्नमेंट जो दो या दो से ज़्यादा पार्टियों के अलायंस के थ्रू, मीन गठबंधन के थ्रू बने, उसको बोलते हैं कोलिशन गवर्नमेंट। कोलिशन गवर्नमेंट कब बनती है स्टूडेंट्स? जब लेजिस्लेचर में किसी भी पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिलती, मीन्स उसको इतने वोट या इतनी सीट नहीं मिलती कि वो सरकार बना सके। अभी एग्जीक्यूटिव के बारे में पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। आपको पता है जो लोग हमारे कंट्री के अंदर, जिन लोगों के पास में कुछ डिसीजन इम्प्लीमेंट करने की पावर होती है, वो लोग एग्जीक्यूटिव में आते हैं। ए बॉडी ऑफ पर्सन, मीन्स आपके व्यक्तियों का एक ग्रुप होता है ये एग्जीक्यूटिव, और इस बॉडी ऑफ पर्सन के पास में अथॉरिटी होती है, अधिकार होते हैं इनिशिएट करने का। मीन्स आपके जो मुख्य पॉलिसी होती है, उन पॉलिसियों की शुरुआत करने का अधिकार होता है इस बॉडी ऑफ पर्सन के पास में, उसको एग्जीक्यूटिव कहते हैं। एग्जीक्यूटिव में जो लोग होते हैं वो डिसीजन भी लेते हैं, इसके साथ साथ डिसीजन को इम्प्लीमेंट भी करते हैं, लागू भी करते हैं। किसके बेस पे? कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पे और कंट्री के कानून के, लॉ के बेस पे। कानून के बाहर वो कोई डिसीजन इम्प्लीमेंट। गवर्नमेंट ए सेट ऑफ इंस्टीट्यूशन, मीन्स कई जब संस्थाएं होती हैं उनसे मिलकर के गवर्नमेंट बनती है। कई संस्थाओं के सेट को, इंस्टीट्यूशन के सेट को गवर्नमेंट बोलते हैं। गवर्नमेंट के पास में क्या पावर होती है? मेक, बनाने की, इम्प्लीमेंट,
मीन्स आपके लागू करने की, और इंटरप्रेट व्याख्या करने की, लॉज को, कानून को मीन्स बनाती है गवर्नमेंट और इम्प्लीमेंट करती है, लागू करती है। उसके साथ साथ कानून को लोगों के सामने बताती भी है सरकार, ताकि ऑर्डिनरी लोगों की लाइफ या साधारण ऑर्डरली लाइफ मीन्स ऑर्डर के अनुसार, नियम या कानून कायदों के अनुसार लाइफ का इंश्योर किया जा सके, जीवन की गाड़ी पटरी पर लाई जा सके। यदि हम ब्रॉड सेंस में देखें, व्यापक स्तर में देखें, तो गवर्नमेंट एडमिनिस्टर करती है मीन्स चलाती है, सुपरवाइज करती है मीन्स निगरानी रखती है हमारे सिटीजन्स की और रिसोर्सेज की। जुडिशरी तो आपको पता है, इस स्टूडेंट की क्या होता है, कोर्ट होता है जुडिशरी। एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जिसके पास में एम्पावर्ड होता है, जो मीन्स जिसके पास में पावर होती है जस्टिस न्याय को चलाने की, और एक ऐसा मैकेनिज्म रिजॉल्व करने की जो कि लीगल डिस्प्यूट को मीन्स आपके लीगल डिस्प्यूट का समाधान कर सके। तो जुडिशरी एक ऐसी संस्था है जिसके पास में पावर होती है कि वो जस्टिस को, न्याय को चला सके, और एक ऐसा मैकेनिज्म, एक ऐसा तंत्र प्रोवाइड कर सके कि लीगल डिस्प्यूट, कानूनी झगड़ों का रेजोल्यूशन हो सके, निपटारा हो सके। सारे के सारे जो कोर्ट होते हैं स्टूडेंट्स कलेक्टिवली, उनको बोला जाता है, जब सारे कोर्ट कलेक्ट हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, तो वो क्या बन जाती है, जुडिशरी। अगली जो हमारी आती है टर्म स्टूडेंट्स, लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर एक असेंबली होती है लोगों की, पीपल्स के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं ना, मीन्स लोगों के जो चुने हुए लीडर होते हैं, उनको क्या बोलेंगे, रिप्रेजेंटेटिव। लोगों के रिप्रेजेंटेटिव की, पीपल्स के रिप्रेजेंटेटिव की असेंबली होती है लेजिस्लेचर। और लेजिस्लेचर के पास में कंट्री के अंदर लॉ को इनेक्ट करने की, मीन्स कानून बनाने की पावर होती है। मीन्स लेजिस्लेचर क्या करती है, लेजिस्लेशन का काम करती है, और लेजिस्लेशन का मीनिंग होता है मेकिंग लॉ को इनेक्ट भी करती है लेजिस्लेचर। इसके एडिशन में, इसके साथ साथ है ना, लेजिस्लेचर के पास में अथॉरिटी होती है, पावर होती है लोगों के ऊपर टैक्स लगाने की, कंट्री का बजट अडॉप्ट करने की, और दूसरे भी मनी बिल आपके कंट्री के अंदर, जो आपके पार्लियामेंट के अंदर वो करने की, आपके लागू करने की। ऑफिस मेमोरेंडम, जो ऑफिस में से कोई सर्कुलर आता है, नोटिस आता है, उसी को क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, ऑफिस मेमोरेंडम। ए कम्युनिकेशन इश्यूड बाय द अप्रोप्रिएट अथॉरिटी स्टेटिंग द पॉलिसी और डिसीजन ऑफ ए गवर्नमेंट। स्टूडेंट्स, एक ऐसी कम्युनिकेशन या कोई ऐसा लेटर जो इश्यू किया जाता है किसी उचित अथॉरिटी के द्वारा, किसी उचित मीन्स आपके ऑफिस के द्वारा, और उसमें क्या लिखा होता है, गवर्नमेंट के पॉलिसी या डिसीजन लिखे होते हैं। मीन्स जैसे आपके जॉइंट सेक्रेटरी के पास में अप्रोप्रिएट अथॉरिटी थी, उसने गवर्नमेंट के डिसीजन को इशू किया था उस लेटर के थ्रू, ऑफिस मेमोरेंडम के थ्रू। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, ए सेट ऑफ प्रोसीजर फॉर रेगुलेटिंग द कंडक्ट ऑफ गवर्नमेंट एंड पॉलिटिकल लाइफ इन द कंट्री। स्टूडेंट्स, जितने भी प्रोसीजर होते हैं, नियम होते हैं, जो गवर्नमेंट के कंडक्ट को, सरकार के व्यवहार को जो रेगुलेट करते हैं, उसको काबू करते हैं, और कंट्री में पॉलिटिकल लाइफ को काबू करते हैं, उनको बोलते हैं पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन बोलते हैं। मीन्स ऐसे इंस्टीट्यूशन या कुछ ऐसे प्रोसीजर या नियम, कानून, कायदे जो कि आपके कंट्री में पॉलिटिकल लाइफ को और उसके साथ साथ गवर्नमेंट के व्यवहार को रेगुलेट करें, मीन्स उसको काबू में करें। रिजर्वेशन तो आपको पता ही है स्टूडेंट्स, एक ऐसी पॉलिसी जो कि डिक्लेयर करती है कुछ पोजीशन कंट्री के अंदर, गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट के अंदर कुछ ऐसी पोजीशन डिक्लेयर करती है, और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अंदर जो कि आपके कुछ विशेष पीपल या कम्युनिटी के लिए रिजर्व होते हैं। मीन्स गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर किसी विशेष ग्रुप के लिए कुछ सीटें रिजर्व हो जाती हैं स्टूडेंट्स, उसको बोलते हैं रिजर्वेशन। और ख़ासकर उन ग्रुप के लिए जो कि डिस्क्रिमिनेटेड होते हैं, जिनके साथ भेदभाव होता है, डिसएडवांटेज होते हैं, जिनके पास एडवांटेज लाभ नहीं होता, बैकवर्ड होते हैं। स्टेट के बारे में बात करते हैं स्टूडेंट। पॉलिटिकल एसोसिएशन ऑक्युपाइंग डेफिनेट टेरिटरी। स्टूडेंट्स, एक ऐसी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जिसकी अपनी टेरिटरी होती है, डेफिनेट एक निश्चित क्षेत्र होता है, उसकी खुद की एक गवर्नमेंट होती है, और उसके पास में पावर होती है स्टूडेंट्स डोमेस्टिक और फॉरेन पॉलिसीज़ बनाने की। तो ऐसे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन को स्टेट बोलते हैं स्टूडेंट्स। गवर्नमेंट चेंज होती रहती है लेकिन स्टेट लगातार बना रहता है। यदि हम कॉमन स्पीच में बात करें तो कंट्री को स्टेट कहा जाता है, नेशन भी कहा जाता है स्टूडेंट्स। तो जो कंट्री है, स्टेट है और आपके नेशन है, एक दूसरे के सिनोनियम्स हैं। मीन्स कंट्री, स्टेट, नेशन एक ही बात है।